एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इट विल बी बेटर टू स्टार्ट ऑफ with this point. First, a little bit about the post-independent history, and then we will start with the world history, ठीक है। तो अब ये देखो कि ऐसा है, now at the time of independence there were 565 princely states. So कितने थे, ये फिगर आपको रिमेंबर करना है। 565 in the Indian region where either Nawab or Raja was ruling. On the 15th of June 1947, the All India Congress accepted the British plan for the partition of India in New Delhi. So again you have to remember this date, 15th of June, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 15th of June को ऑल इंडिया कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 1947. द ऑल इंडिया कांग्रेस accepted the British plan for the partition of India in New Delhi. Now 15th of June 1947, the All India Congress Committee announced that it cannot accept the right of any princely state of India to declare independence and remain separate from India. तो इसी तारीख को ही यह भी तय हो गया, ये भी अनाउंस कर दिया था कांग्रेस कमेटी ने कि कोई भी प्रिंसली स्टेट अलग और सेपरेट नहीं रह सकता। तो 15th ऑफ जून इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15th ऑफ जून 1947 को ही ये डिक्लेयर हुआ था कि पार्टीशन होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हमने जाना कि पार्टीशन होगा, दूसरे पॉइंट में कि जो स्टेट्स थे, बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अलग नहीं हो सकते थे, मतलब सेपरेट और फ्री नहीं रह सकते थे। उनको पार्टीशन होने के बाद दे कैन नॉट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड रिमेन सेपरेट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। दे हैव टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। दे हैव टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, ये टैसिटली अवेयर बोला गया था, लेकिन इंडिया ही था जहाँ तक कि मोटिव था कांग्रेस का कि मोस्ट सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से विलीन कराना है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट called the Princely States Department in June 1947, the responsibility of which was assigned to सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसका क्या नाम था, प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट, और इसके हेड कौन थे, पटेल थे, ठीक है। और ये उसी समय जून में ही बना दिया गया था, जून 1947 में बना दिया गया था। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज डन बाय टू प्रोसेसेस। पहले प्रोसेस में क्या था, टू मर्ज स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स इनटू एनी एरिया और नेबरिंग provinces was administered by the central government. Under this, the eastern princely states merged into either the provinces of Odisha or Madhya Pradesh. Secondly, the princely states of Deccan and Gujarat merged कहाँ गया, into the Bombay province, ठीक है। मतलब मान लो जैसे ये रजवाड़ा है ये, तो इसके आजू बाजू जो सबसे बड़ा प्रोविंस होगा, मान लो ये प्रोविंस है, तो इस प्रोविंस में मिला दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट्स जो ईस्ट इंडिया में है, दे विल बी मर्ज्ड इनटू द प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा और मध्य प्रदेश, एंड द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड गुजरात मर्ज्ड इनटू द बॉम्बे प्रोविंस, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सम प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले तो क्या किया कि कुछ स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स को प्रोविंसेस के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे जो प्रिंसली स्टेट्स जो प्रोविंस के साथ नहीं जोड़े जा सकते थे, उनको आपस में क्लब कर दिया, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स को आपस में क्लब करके बना दिया सौराष्ट्र, ठीक। उसी तरह से मत्स्य, यूनाइटेड स्टेट ऑफ मत्स्य, फिर राजस्थान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडियन प्रदेश, एंड ग्वालियर इंदौर एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मालवा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, पेप्सू बना दिया, ठीक। तो ये वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स को ही आपस में मिला के एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी गई, ठीक है। लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी गई, तो ठीक है। देन अब इसकी बात करते हैं, जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट। द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़ डिक्लेयर्ड टू जॉइन पाकिस्तान while most of the princely states people were Hindus who wanted to stay in India, ठीक है। In February 90, अब ये तारीख इंपॉर्टेंट है, February 1948 the state of Junagadh was incorporated into the Union of India by holding a referendum, ठीक है। तो रेफरेंडम किस केस में रेफरेंडम गया था, जूनागढ़ के केस में। नाउ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। द रूलर ऑफ हैदराबाद वाज अ मुस्लिम बट मोस्ट ऑफ द पीपल वर हिंदूज। अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम जैसा कि जूनागढ़ में हुआ था। तो यहाँ पे क्या किया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू स्टार्ट अ मिलिट्री ऑपरेशन इन हैदराबाद 13th of September 1948, ठीक है। और यहाँ पे मेजर जनरल एल इड्रूस, अ मिलिट्री कमांडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, सरेंडर टू द कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी
Major General J.N. Chaudhary. Thus, Hyderabad was merged into the Indian Union. The government of India named this secret military operation as Operation Polo. ठीक है, तो एक तो ये important fact है. दूसरा तुम्हारा इनका नाम याद रखना है कि मेजर जनरल एल एड्रूस, ये किसकी तरफ से थे? ये ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, जो कि फाइनली सरेंडर कर दिए थे मेजर जनरल चौधरी को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से थे. तो बेसिकली जो एड्रूस थे, यहाँ जो एड्रूस नामक मेजर जनरल या जो भी थे, ये हैदराबाद की तरफ से थे, और कोई चौधरी थे, ठीक है, ये इंडियन आर्मी की तरफ से थे. ठीक है, और ये दोनों जब आपस में लड़े तो ये एड्रूस जो थे ही सरेंडर्ड. ठीक है, और पूरा का पूरा ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुल हो गया था. ठीक है, तो अभी पहले हम इतना बता दें. देखो, एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तारीख इंपॉर्टेंट है. 15 जून 1947 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस तारीख को न्यू दिल्ली में कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट किया और पब्लिकली अनाउंस किया कि पार्टीशन तो करना पड़ेगा भाई. और दूसरी चीज़ ये कि पार्टीशन के साथ साथ क्या होगा कि एक लिमिटेशन इम्पोज कर दी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे कैन नॉट स्टे सेपरेट एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, दे हैव टू जॉइन इंडिया. साथ ही साथ पार्टीशन करना पड़ेगा. सो दिस वाज डिसाइडेड ऑन 15 जून 1947. एंड उसके अलावा एक प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट बना दिया गया था जिसके हेड पटेल को रखा गया था. और उसके बाद फिर काम शुरू हो गया. तो कई तरीक़ों से ये मर्जर का प्रोसेस किया गया था. जैसे मैंने बताया कि कुछ ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको नियर बाई प्रोविंसेस में जोड़ दिया गया ऑफ उड़ीसा, ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश. फिर कुछ डेक्कन के प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको फिर बॉम्बे प्रोविंस में जोड़ दिया गया. और कुछ ऐसे भी थे प्रिंसली स्टेट्स जिनको किसी प्रोविंस में नहीं जोड़ा गया. तो फिर आपस में कई प्रिंसली स्टेट्स को क्लब करके एक लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी गई. फॉर एग्जांपल सौराष्ट्र, फॉर एग्जांपल पेप्सू. ठीक है, फिर प्रॉब्लमेटिक प्रिंसली स्टेट की बात करें तो जूनागढ़ की बात आती है. तो वहाँ पे क्या था कि एक मुस्लिम रूलर था लेकिन जनता बहुसंख्यक थी हिंदू. तो खैर वहाँ पे रेफरेंडम करा के काम हो गया था. फिर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी जूनागढ़ की तरह, अगेन मुस्लिम रूलर एंड लार्ज नंबर ऑफ हिंदू पीपल. तो वहाँ पे द इंडियन आर्मी हैड टू रिजॉर्ट टू मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड पोलो. और दिस ऑपरेशन की डेट याद कर लो, इफ़ नॉट एग्जैक्ट डेट, सितंबर 1948 में हुआ था ये. 1 year and 1 month आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो दिस इज़ 13 सितंबर 1948. अगर तारीख याद कर सकते हो तो कर लेना, 13 सितंबर 1948. और ऊपर हमने बताया था 15 जून 1947. सो दैट वाज पार्टीशन को एक्सेप्ट किया. और ये था 13 सितंबर 1948, ऑपरेशन पोलो वाली बात है. ठीक है, नाउ इसमें एड्रूस वर्सेस चौधरी ये हमने बता दिया. ठीक है, अब इसके बाद है कश्मीर का केस है. सो द किंग और रूलर इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर वाज अ हिंदू. अब यहाँ पे उल्टा हो गया, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर मुस्लिम्स. तो ऑन 20th October 1947 द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ट्राइबल्स एंड मेनी पाकिस्तानीज अटैक्ड कश्मीर. Fearing this situation, on 24th October 1947, Raja Hari Singh demanded military assistance from the government of India to protect his kingdom from the invaders and prayed to annex Kashmir to the Union of India in return. So on 26th October 1947, Raja Hari Singh signed the instrument of accession. Now यहाँ पे ये तारीख important हो जाती है, 26th October 1947. ठीक है, on 31st October 1951, the Constituent Assembly of the state of Jammu and Kashmir came into existence. ये भी तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड 15 February 1954 द मर्जर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया वाज रेटिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, एंड ऑन 19 August 1952 अंडर आर्टिकल 370 सदर रियासत करण सिंह एंड वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला वर नॉमिनेटेड. सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन रिमेंबर दैट किस तारीख को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था. तो दैट इज़ 26th October 1947. and the Constituent Assembly that came into existence, this was 31st October 1951. ठीक है, 1951 Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट इस. और कौन बना था सबसे पहले? तो शेख अब्दुल्ला, बस नाम याद रखो. ये नॉमिनेट किए गए थे अंडर आर्टिकल 370. करण सिंह एंड वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला वर नॉमिनेटेड. सो करण सिंह आपको याद रखना है. ठीक है, करण सिंह राजा थे और ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट किए गए थे. तो यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं.
आर्टिकल 370 में किसको रिकॉग्नाइज़ किया गया सबसे पहले? एक तो करण सिंह थे, ठीक है, और दूसरे ये अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखने हैं। नाउ अब ये सब है, ये डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स, एनफोर्स हुआ था, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। अभी तक ये जो ऊपर हमने पढ़ा था कि कहाँ गया कि 31 अक्टूबर 1951 ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था जम्मू कश्मीर के स्टेट का। अभी इनका जो काम है, इनका काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जम्मू एंड कश्मीर का। तो वो काम इन्होंने यहाँ तक पे आके 26 जनवरी 1957 को कंप्लीट किया था, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। तो मैं कहता हूँ सब कुछ भूल जाओ, 2 चीज़ें याद रखो, इनफैक्ट 3 चीज़ें याद रखो। एक चीज़ याद रखो कि 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखो कि 31 अक्टूबर 1951 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसका गठन हुआ था। उसका ऑब्जेक्टिव और काम यही था कि वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। तो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1951 में, राइट। और उसने जो अपना काम पूरा किया, कब किया? तो दैट वाज 26 जनवरी 1957 को जाके पूरा किया था। और मतलब पूरा हो गया होगा उससे पहले, बट उस तारीख को फिर एनफोर्स हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था वो एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1957, राइट। और ठीक है, 1 साल पहले नवंबर में 17 तारीख को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और पास भी कर दिया गया था जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखो जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ लिख देते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी 26 अक्टूबर, ये कब की बात है? ये है 1947, हरी सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई 31 अक्टूबर ये हुआ था 1951 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का गठन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1951। उसका काम क्या था? काम था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 17 नवंबर को तक 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के पास करवा दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और फिर फाइनली उन्होंने 26 जनवरी 1957 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट एनफोर्स्ड, ठीक है। तो इतनी बात ठीक है। नाउ और फिर फाइनली अभी हाल ही में जो हुआ था, और 2 लोगों के नाम मैंने बताया था कि एक राजा करण सिंह का नाम याद रखना है आपको, ठीक है, राजा करण सिंह, और दूसरा कौन थे? शेख अब्दुल्ला थे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शेख अब्दुल्ला। इन दोनों के नाम याद रखे रहो। अब उसके बाद क्या हुआ था? लेटली ये 5 अगस्त 2019 को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंटाइटल्ड अंडर द क्लॉज 1 of Article 370 of the Constitution had issued the Constitution Order 2019. Through this, the Government of India modified the Article 370 itself. ठीक है, इसको रिवोक नहीं किया था। कई जगह आता है कि उसको बेसिकली हटा दिया गया था, बट एक्चुअली उसको मॉडिफाई किया गया था। नाउ अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस चंद्रनगर which happens to be in Calcutta, Pondicherry, Karaikal and Mahe, these were in the possession of France and later they were handed over to India in 1954, ठीक है। तो एक ये पता होगा तुमने, हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था चंदेर नगर नाम से, ठीक है। तो ये कहाँ था? ये बंगाल में था चंदेर नगर, और इसी का स्पेलिंग बाद में चंद्रनगर एंग्लिसाइज वर्जन है, ठीक है। तो ये इसकी बात कर लो, या पुडुचेरी पौंडीचेरी कर लो, और कराईकल और माहे की बात कर लो। ये सारे के सारे जो 4 जगहें हैं ये फ्रेंच ने लौटा दिया था। किसको लौटा दिया? फ्रेंच ने लौटा दिया इंडियन गवर्नमेंट को 1954 में। अब इसकी बात करो तो गोवा, दमन एंड दीव वर अंडर पोर्चुगीज़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बट दे वर मर्ज्ड इनटू इंडिया इन द ईयर 1961। तो यहाँ 1961 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ भी इसकी बात हो रही है, गोवा की और दमन एंड दीव की। तो ये कब आए? 1961 में आए। और इन चारों की अगर बात करें तो ये कब आए थे? ये 1954 में आए। और ये फ्रेंच ने रिलिंक्विश किया था कंट्रोल अपना कराईकल, माहे, पौंडीचेरी और चंद्रनगर ऑफ बंगाल में। और ये गोवा,
दमन एंड दीव ये तो पोर्चुगीज़ ने रिलिंक्विश किया था। ऑल राइट, फिर अब शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब शिमला एग्रीमेंट में क्या है कि वो साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 2 जुलाई 1972। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 2 जुलाई 1972, ठीक है। और वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट the basic issues and causes of conflict which have bedeviled the relations between the two countries for the last 25 years shall be resolved by peaceful means. Both sides will always have respect for each other's territorial integrity, universality and political freedom. तो शिमला एग्रीमेंट में एक अटेम्प्ट था डायलॉग करके बेसिकली अपने कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का, ठीक है। यही था शिमला एग्रीमेंट। तो इसमें 1972 में साइन हुआ था। डेट नहीं इंपॉर्टेंट है तो फिर ईयर एटलीस्ट याद रखना ज़रूरी है। आई थिंक जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972। सो यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट जुलाई तो याद रख सकते हो, जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट। नाउ इसके अलावा और क्या है कि इन इंडिया द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1952। कई लोगों को लगता है कि ये 51 में हुआ था बट एक्चुअली 1952 में हुआ था, ठीक है। एंड नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1962। अब जैसे ही 61 में मैंने बताया था कि गोवा, दमन एंड दीव पोर्चुगीज़ कंट्रोल से इंडिया में आ गया था, इंडिया में जोड़ दिया, तो एक साल बाद तुम्हारा नागालैंड आ गया, ठीक है। ठीक उसके एक साल बाद यानी 1962 में नागालैंड आ गया था। और सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था 1959 में। नागौर नामक गांव का नाम है ये राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 1952 और ये 2 जुलाई 1972 में साइन हुआ था, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972। अच्छा, अदर मेजर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब ये ताशकंद एग्रीमेंट है, ये 10 जनवरी 1966 में हुआ था बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। अयूब खान का नाम याद रखना है। ऑल्सो दैट बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड ऑन 16 दिसंबर 1971। तो ये भी तारीख इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पे हमने 2 तारीखें पढ़ी थी। एक तुम्हारा ताशकंद एग्रीमेंट है, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट वाला तुम्हारा है 10 जनवरी 1966, ठीक है। दैट इज़ ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज़ हमने जो बांग्लादेश फ्री हुआ था, ठीक है, तो ये 16 दिसंबर 1971, ठीक है, ये है। और शिमला एग्रीमेंट तो हमने बताया कि 2 जुलाई 1972। So it was signed between Zulfikar Ali Bhutto and Mrs. Indira Gandhi on 2 July 1972. Basically peace talks between India and Pakistan. तो इसमें कई बार confusion होता है कि अयूब खान किस में था और जुल्फ़िकार भुट्टो किस में था। तो याद रखना कि मैं फिर से बता रहा हूँ, याद रखना है कि ताशकंद एग्रीमेंट दैट वाज बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री 1966 एंड अयूब खान, ठीक है, दैट वाज ताशकंद। फिर 2 जुलाई 1972 को क्या साइन हुआ था? दैट वाज द शिमला एग्रीमेंट, बेसिकली पीस टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और अब ये है 2 जुलाई 1972 से शिमला एग्रीमेंट, ये मैंने बता ही दिया। अब ये एक पंचशील एग्रीमेंट है। सो दीज वर साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन 29 अप्रैल 1954। सो सबसे पहले आया था ये, ठीक है, ये 1954 में आया था पंचशील एग्रीमेंट। ये उस समय आया था जब फ्रांस ने बेसिकली रिलिंक्विश किया था कंट्रोल ओवर माहे कराईकल, पौंडीचेरी एंड चंदेरनगर ऑफ बंगाल। ये तब का है पंचशील एग्रीमेंट 1954 का। और अब सोचो इसके 6-7-8 साल बाद, मतलब 1962 में चाइना हैड अटैक्ड ओवर इंडिया, ठीक है, दैट वाज 1962। केवल ईयर इंपॉर्टेंट है। और 1962 में और क्या हुआ था? नागालैंड, द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड, ठीक है, 1962 में नागालैंड वाज फॉर्म्ड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, कहीं देखा था, अभी मिल नहीं रहा है। ये तो गोवा, दमन एंड दीव तो ये मैंने बताया 1961 में, और पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, चंदेरनगर ये सब 1954 में फ्रांस ने रिलिंक्विश किया था। और नागालैंड मेरे ख्याल से 1962 में आया था। ये है। सो नागालैंड 1962 में आया था। नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1962, ठीक है। और ये पंचायती राज वाला जो बात है नागौर में, वो 1959 में लॉन्च किया गया था। ऑल राइट, नाउ अब देखो हमने कितने सारे एग्रीमेंट किए, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट किया 1966 10 जनवरी। फिर हमने क्या किया? 2 जुलाई 1972 दैट वाज शिमला एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। और ताशकंद एग्रीमेंट तो जनरल अयूब खान
के साथ किया गया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा बांग्लादेश वॉज फ्रीड ऑन 16 दिसंबर 1971। और कोई एग्रीमेंट किया था? हाँ, पंचशील एग्रीमेंट किया था 1954 में। मंथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उसी के मतलब 8 साल बाद एक्चुअली चाइना हैड अटैक्ड, क्वाइट आयरॉनिकल इट इज़, बट 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। अब ये देखो बंडुंग कॉन्फ्रेंस क्या है। बंडुंग कॉन्फ्रेंस, सो द बंडुंग कॉन्फ्रेंस was held in April 1955 in Bandung, Indonesia. The conference was organized by India, Burma and Indonesia jointly. And from 1st to 6th September 1961, the non-aligned movement was formed with the cooperation of India's Prime Minister Nehru और नासिर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, और यूगोस्लाविया के भी थे इसमें। टीटो नामक, मार्शल टीटो नाम था उनका यूगोस्लाविया वाला, ठीक है। और इन द फर्स्ट नॉन अलाइंस समिट, ये तुम्हारी बेलग्रेड में हुई थी, 1961 में हुई थी। तो इसमें यही पूछता है कि कौन कौन आए थे। तो बेसिकली यूगोस्लाविया वाले जो थे उनका नाम था टीटो, और इंडिया साइड से नेहरू थे, ठीक है। और इजिप्ट से अब्दुल नासिर थे, और एक और कोई था मेरे ख्याल से, क्वामे नाम था उनका, वो इंडोनेशिया से थे। एंड आई थिंक बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ये जो है बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, आई थिंक दैट वाज इन इंडोनेशिया 1955। इट वाज सॉर्ट ऑफ प्रीकर्सर टू द नॉन अलाइन मूवमेंट वी कैन से। एंड और इसी के बाद फिर ये जो फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हुई थी, ठीक है, वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, ठीक है। बेलग्रेड कैपिटल ऑफ सर्बिया, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं। तो कई सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे हमने रिवाइज़ कर लिए। एक बार फिर से बता रहे हैं, ताशकंद 10th जनवरी 1966, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। एंड शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972, इंदिरा गांधी और जो भी उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा होगा। इसके अलावा पंचशील एग्रीमेंट ये 1954 में आया था, इंडिया एंड चाइना। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में आया था। और नॉन अलाइन मूवमेंट का पहला समिट बेलग्रेड रशिया में हुआ था, जिसमें यूगोस्लाविया की तरफ से टीटो थे, इंडिया से नेहरू और अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट एंड ख्वामे ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। पंचशील बता दिए, शिमला बता दिए, और ताशकंद बता दिए, और ठीक है, बाकी गोवा, दमन एंड दीव और चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे कब इंडिया को मिला ये भी बता दिए, ठीक है। अब अगले से हम लोग ये देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करें, ठीक है।